सत्ता की महफिल में फिर वही फसाना सुनाया गया। 2005 की गलियों में कारवां घुमाया गया। हकीकत के आईने में जो खुद को देखा न गया, फिर वही घिसी पीटी अफसाने का राग सुनाया गया। पैक्स प्रबंधक ही एक ऐसा निरीह प्राणी है इस राज्य में महोदय, जिसको 1 रुपये का भी मानदेय भुगतान नहीं होगा। माननीय मंत्री जी से जब बात कीजिएगा, माननीय मंत्री जी बोलेंगे कि भाई उसका तो पैसा सोसाइटी को देना है। तो महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अगर 8463 पैक्स है तो 1000 भी पैक्स की ऐसी स्थिति नहीं है महोदय कि वो अपने प्रबंधकों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करे। तो महोदय मेरा इसके लिए रास्ता ढूंढा महोदय हमारा आपसे इसके लिए आग्रह होगा कि कम से कम मंत्री महोदय उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते और कर भी रहे हैं। 2-2, 3-3 इन्होंने पीठ पत्र भी लिखा है विभाग में कि भाई उन लोग के पास भी बाल बच्चे हैं, उन लोग के पास भी उनकी माँ बहन है, तो कम से कम उनके पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए चलिए अपने महोदय अंतिम में महोदय हम समाप्त कीजिए, दूसरे का नाम है। तो महोदय हमको सरकार से एक ही डिमांड है। सरकार से मेरा जो सुझाव है और उनसे डिमांड भी है महोदय आप ही देखिए महोदय, आपसे मेरा एक सुझाव भी है और डिमांड भी है कि यदि राज्य के सहकारिता आंदोलन को सशक्त और मजबूत बनाना है तो राज्य के किसानों को अन्य राज्यों की तर्ज पर 0% ब्याज पर केसीसी ऋण मुहैया करने की कार्रवाई की जाए। बहुत पैसा नहीं लगेगा महोदय, मात्र 20 करोड़ रुपया में आप पूरे राज्य के किसान को 0% ब्याज पर आप ऋण मुहैया कर सकते हैं महोदय। इससे बैंक की भी एनपीए की स्थिति अच्छी होगी महोदय। राज्य के सभी पैक्स और व्यापार मंडल को उर्वरक एवं बीज के व्यवसाय हेतु कम से कम पैक्सों को 5 लाख रुपए, व्यापार मंडल को 10 लाख रुपए कार्यशील पूंजी मुहैया करने की कार्रवाई की जाए महोदय। राज्य के जितने भी पैक्स है, आप लगभग 3300 से ऊपर पैक्स को पीडीएस का दुकान दिए हुए महोदय। बाकी क्या भाई आपके साथ गड़बड़ी किया? तो महोदय मेरा आग्रह होगा कि जो भी राज्य के 8463 पैक्स हैं, जो भी लेना चाहते हो पीडीएस का दुकान, सरकारी स्तर पर उनको अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए महोदय। राज्य के किसानों को अन्य राज्यों की तरह धान एवं गेहूं पर कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर बोनस देने की कृपा की जाए महोदय। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का के अधिप्राप्ति कार्य जो आपकी योजना है आगे, अभी तक केवल आप दान कर रहे थे, जो गेहूं आप कर नहीं पाते थे, सारा समय नष्ट हो गया। कोई नहीं बोलेगा, 2 लाइन महोदय, कोई नहीं बोलेगा। इसके बाद एक अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित 31-25 रुपये कमीशन को बढ़ाकर मात्र 100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाए। और राज्य में महोदय कुछ नहीं महोदय एक 2 लाइन आया जाए महोदय, 2 लाइन में खत्म कर देंगे महोदय। और जो राज्य के जिस व्यापार मंडल में महोदय 100 व्यापार मंडल हैं लगभग, जिसमें कोरम के अभाव में इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो महोदय हमसे आग्रह है इनसे, मंत्री जी से, कि उसमें नियमावली में थोड़ा बदलाव करते हुए उसका भी निर्वाचन सुनिश्चित कर दिया जाए। और पैक्स और व्यापार मंडल जहां आपने कंप्यूटराइजेशन 4400 पैक्सों में किया है महोदय, उसमें कम से कम उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाए कि भाई उसके अध्यक्ष और प्रबंधक कहीं अच्छे जगह जाकर प्रशिक्षण करें, ताकि जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको सही तरीके से महोदय अमली जामा पहना सके। और महोदय लास्ट में कीजिए महोदय, कंक्लूड कीजिए। और बस कंक्लूड कर देते हैं। दोहा हम 2 को बोलना चाहते हैं महोदय, उसी में हम कंक्लूड कर देंगे महोदय। सत्ता की महफिल में देखिए हजूर, जब भी होता है हजूर 2005 हम तो कहते हैं की महफिल में, हम तो सुनिए ना, वही हम कह रहे हैं कि आप सरकार 2005 की गलियों में सुनील बाबू गया। सुनिए, आप सरकार से सब कुछ दान करने के लिए कह रहे हैं, आप पिंड दान कर दीजिए आप अपना। नहीं सर, सत्ता की महफिल में फिर वही फसाना सुनाया गया। 2005 की गलियों में कारवां घुमाया गया। हकीकत के आईने में जो खुद को देखा न गया, फिर वही घिसी पीटी अफसाने का राग सुनाया गया। तू इधर उधर की बात न कर महोदय, तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा।
मुझे रहजनों से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, किसे सच समझे किसे झूठ समझे। हुकूमत के बिसात पर बिछाए गए हैं हम, वो चाल चलेंगे और मिटाए जाएंगे हम।